अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है मनी डिवीजन। आपका पेज नंबर है 134। आई होप कि आप लोगों ने टेबल्स जो हैं वो ओरल तैयार कर लिए होंगे, तो आपको ये क्वेश्चन करते हुए बहुत आसानी होगी। ठीक है, जैसा कि हमने मल्टीप्लिकेशन में टेबल्स को तैयार किया था, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। इसी तरह हमने टेबल्स भी तैयार करने हैं, उसके बाद हमारा डिवीजन वाला टॉपिक बआसानी हो जाएगा। ठीक है, और जहाँ कहीं आपको कमी है, जहाँ ओरल टेबल्स आपको भूल रहे हैं, वहाँ दोबारा आप लोग फिर से तैयार करें, तो उसके बाद ही क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, होता है बाहर वाला। मैं कहती होती हूँ कि बाहर मतलब 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको हम कहते हैं डिवाइज़र, जिसका हम टेबल पढ़ते हैं। ठीक है, जो बाहर लिखा होता है वो होता है डिवाइज़र। जो अंदर होता है हमारे पास जो भी डिजिट्स होते हैं, 2 हैं, 3 हैं, 1 है, जो भी है हम उनको कहते हैं डिवाइडेंड, मतलब वो तकसीम हो रहे होते हैं। ठीक है, और जो उसका ऊपर आंसर आता है वो होता है क्वेश्चन, और नीचे जो हमारे पास बच जाता है बाकी वो होता है रिमाइंडर। तो आप लोगों ने ये स्टेप्स भी याद रखने हैं। अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। जैसे कि मेरे पास ये क्वेश्चन है, 3 डिवाइडेड बाय RS मतलब ₹3.85। ये हो गया हमारे पास डिवाइज़र। जो बाहर वाला हमारे पास लिखा हुआ है 3 है हमारे पास डिवाइज़र। 3.85 जो है डिवाइडेंड, वो डिवाइड हो रहा है। और ऊपर जो आएगा हमारे पास सॉल्व करने के बाद वो होगा आंसर, जो होगा वो है क्वेश्चन, और नीचे जो बच जाता है सबसे लास्ट पे वो होता है रिमाइंडर, जैसे मैंने यहाँ पे R लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ जी, तो सॉल्व करते हुए आपने ये बात याद रखनी है कि हम फर्स्ट डिजिट, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, जितने भी डिजिट होंगे हम उनको बारी बारी डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब देखिए हमारे पास अंदर जो फर्स्ट वाला डिजिट है पहले हम उसको डिवाइड करेंगे, वो हमारे पास लिखा हुआ है 3। बाहर हमारे पास 3 है, अंदर भी हमारे पास 3 है। इसका ये मतलब होता है कि जो बाहर लिखा होता है डिजिट, उसका टेबल हमने अंदर वाले डिजिट तक पढ़ना होता है। बाहर हमारे पास 3 लिखा हुआ है, अंदर भी 3 लिखा हुआ है। अब हमने 3 का टेबल 3 तक पढ़ना है। मीन्स 3 तक पढ़ने का मतलब ये है कि टेबल में जो जवाब आएगा हमारे पास वो होता है, जैसे ये देखें 3 है ना, देखें हमने 3 तक टेबल पढ़ना है। मीन्स कि जो टेबल पे लास्ट वाला आंसर होता है हमारे पास, हमने वो देखना होता है कि हमारे पास जो 3 है, देखें यहाँ पे 3 आ गया था, हम वहाँ पे जाके रुक जाएंगे। लेकिन हमने जो ऊपर आंसर लिखना होता है इस क्वेश्चन के ऊपर, वो क्या होता है जो टेबल्स के मिड में लिखा होता है, जैसे ये वाला है। ठीक है, अब देखें ये आएगा, इसमें आंसर 1 लिखा हुआ था, 3 1 ना 3, क्योंकि हमने वो लिखना है बाहर वाले डिजिट का टेबल जो है वो अंदर वाले डिजिट तक पढ़ते पढ़ते हमने देखना है कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं, कौन से स्टेप तक पहुँचे, तो हमारा वो आंसर आ गया। अब देखें 3 का टेबल हम 3 तक जब पढ़ रहे थे तो हमारा तो फर्स्ट पे ही आंसर आ गया, फर्स्ट स्टेप पे ही, क्योंकि हम देखें 1 तक पहुँचे थे। कहाँ तक पहुँचे थे? 1 तक पहुँचे हैं, तो उसका आंसर हमारे पास 3 आ चुका था। ये जो अंदर लिखा होता है, ये टेबल्स में जो हमारे पास लास्ट पे आंसर लिखे होते हैं, ये वो वाले आंसर्स लिखे होते हैं। ठीक है, तो 3 का टेबल 3 1 और 3, इस तरह हमने ऊपर क्या लिखा 1, क्योंकि 3 का टेबल 1 तक हम पढ़ते पढ़ते अभी पढ़ रहे थे, पहुँचे 1 तक थे, तो हमारे पास उसका आंसर 3 आ गया था। अब इसी तरह देखें अगला डिजिट। अब इसी तरह हमने जो है सेकंड वाला स्टेप करना है, लेकिन जैसे हमारा 3 तो वहीं पे सॉल्व किया, लेकिन सेकंड स्टेप हमने करने के लिए जब हम लोग फर्स्ट स्टेप कर चुके होते हैं तो हमने याद रखना है कि हमने नीचे लाइन लगा देनी है। उसके बाद हम सेकंड जो स्टेप है वो नीचे ला के डिजिट को सॉल्व करेंगे, हम ऊपर सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि डिवीजन वाले क्वेश्चन आप पहले भी पढ़ चुके हैं, तो आपको ये बात पता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 3 को हमने डिवाइड कर लिया। अब 8 की बारी है, जो हमारे पास सेकंड वाला डिजिट है, हमने क्या किया, विद एरो का निशान लगा के हम 8 को उसी के सीध नीचे हम लेकर आए। ठीक है, आप एक बॉक्स में एक डिजिट लिखेंगे तो इस तरह आसानी रहेगी कि आप देखें उसी के सीध नीचे वाले बॉक्स में आप उस 8 को उठा के ले आए। यहाँ से ऊपर से रेज नहीं करना, मतलब ये है कि लिखा तो रहेगा लेकिन अब आपने डिवाइड यहाँ पे करना है। ठीक है, आपका फोकस अब नीचे होना चाहिए। अब देखिए इस एरो का ये मतलब है कि हम 8 को उठा के नीचे लेकर आ गए हैं। ठीक है, एक स्टेप करने के बाद लाइन लगानी है, उसके बाद जो सेकंड वाला डिजिट है वो हम नीचे लेकर आएंगे। जब वो हमारे पास सॉल्व हो जाएगा हम लाइन लगाएंगे दूसरे स्टेप के बाद भी, तो फिर जो तीसरा स्टेप होगा, जो डिजिट होगा तीसरा स्टेप करने के लिए,
हम उस डिजिट को भी नीचे लेकर आएंगे। इसी तरह हमारे पास जितने भी हमारे डिजिट्स होंगे हम बारी बारी एक डिजिट को सॉल्व करेंगे। एक स्टेप हमारे पास सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद हम लाइन लगा दिया करेंगे, फिर दूसरे को उठा के नीचे, फिर वो जब सॉल्व हो जाएगा हमारे पास फिर हम नीचे लाइन लगाएंगे, फिर तीसरे वाला डिजिट को उठा के नीचे लेकर आते जाएंगे। ठीक है, इस तरह हमारा क्वेश्चन, ये लॉन्ग डिवीजन आपकी इस तरह होती है कि हमारा क्वेश्चन इस तरह नीचे लाकर हम उसको सॉल्व करते हैं और लंबा होता जाता है। ठीक है, अब 8 की बारी थी। देखें, अब 8 को हम उठा के नीचे लेकर आए विद एरो। ठीक है, आपने जो एरो लगाना है इसका ये मतलब है कि हम 8 को नीचे लेकर आए। अब क्या करना है, आपने 3 का टेबल जो हम डिजिट ऊपर से नीचे लेकर आए वहां तक पढ़ना होता है। अब 3 का टेबल हमने कहाँ तक पढ़ना है, 8 तक। ठीक है जी, उसी तरह अब हमने क्या करना है, टेबल पढ़ना है 3 1 3 3 2 6 8 तक पढ़ना है ना। हमने देखना है कि आप ना, आपका फोकस कहाँ है 8 तक, कि हमने देखना है कि टेबल में 8 कहाँ पे आ रहा है, हम वहाँ पे जाके रुक जाएंगे। ठीक है, तो देखें 3 2 6, अब देखें 3 3 9, देखें अब आ गया है 9। अब आपने क्या करना होता है, यहाँ पे देखें जो डिजिट होता है हमारे पास, यहाँ पे 8 था ना, तो आपने क्या करना है, 8 से बड़ा एक भी डिजिट, मतलब 8 के बाद हमारे पास 9 आ जाता है, तो आपने 9 भी नहीं लिखना, हम उससे बड़ा नहीं लिख सकते, उससे छोटे वाला हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे 7 होता है या कोई भी 8 से छोटा 7 है, 6 है, 4 5 कोई भी डिजिट हो आपके पास आप वो लिख सकते हैं, लेकिन जो आप डिवाइड कर रहे होते हैं जो डिजिट, हम उससे बड़े वाला नहीं लिख सकते। ये आपने जो है बात याद रखनी है। ठीक है, अब देखें हम पहुंचे थे 3 3 9। अब हम 3 का टेबल पढ़ते, हम जब 3 तक पहुंचे हमने देखा कि उसका आंसर 9 आ गया है, हम फौरन रुक गए, क्योंकि हमें पता है कि हम 8 से बड़े वाला नहीं लिख सकते, इसलिए हम वहाँ पे रुक गए। अब हमने क्या करना है, 3 पे जब हम रुक गए हमने पीछे वाले स्टेप पे जाना होता है। देखिए 3 2 6। अब हमने किया, जहाँ तक हम पहुँचे, जिस स्टेप पे पहुँचे वो उसका ऊपर आंसर लिखेंगे। हम 2 तक पहुँचे थे, उसका आंसर 6 आया था, तो जहाँ पे पहुँचे हैं दरमियान वाला जो होता है टेबल में, वो वहाँ पे हम ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन में आंसर लिखते हैं। अब 3 2 6। अब हमने क्या किया कि अब यहाँ से हमने 8 में से 6 को माइनस करना है। ठीक है, यहाँ पे आपका एक सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन बन गया। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे सिंबल भी लगाया है, तो आपने क्या करना है, लगाना तो नहीं है लेकिन वैसे आपने इसको याद रखना है ज़ुबानी। अब आपने क्या करना, 8 में से 6 को आपने सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो क्या उसका आंसर आ गया 2। अब आपने ये बात याद रखनी है, जब अंदर वाला छोटा हो जाए, देखें इस लाइन के अंदर अंदर जो भी स्टेप्स हैं वो आप अंदर वाले होते हैं। ठीक है, बाहर वाला वही है जो आप जिसका टेबल पढ़ रहे हैं, जो आपके पास डिवाइज़र है। अब अंदर हमारे पास 2 हो गया। अब जब अंदर आपके पास छोटा हो जाए और बाहर आपके पास बड़ा हो जाए, तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। आप फिर क्या करते हैं, अंदर वाले को बड़ा बनाते हैं। और बड़ा कैसे बनाते हैं, जो आपके पास आगे वाला डिजिट होता है आप उसको उसके साथ शामिल कर लेते हैं और वो बड़ा बन जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 था, अब हमारे पास कौन सा स्टेप था, आगे डिजिट था, तीसरे वाले स्टेप को हमने सॉल्व करना था। तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, डिजिट 5। अब एरो के साथ उसी तरह हम 5 को नीचे लेकर आए, तो हमारे पास क्या बन गया, अब 25। पहले ये 2 था, हमने इसको बड़ा बनाने के लिए क्या किया, जो हमारे पास आगे डिजिट बच जाता है हम उसको उसके साथ शामिल कर लेते हैं। ठीक है, अब देखें अब कितना बन गया 25। अब 3 का टेबल क्या करना है, हमने 25 तक पढ़ना है। अब हम टेबल पढ़ते जाएंगे शुरू से, अब देखेंगे कि हमारे पास 25 कौन से स्टेप पे आ रहा है। तो हमने जब देखा पढ़ा तो हमने क्या किया, 3 8 24, 3 3 3 9 27। अब देखिए अब जब 9 पे पहुंचे हमने देखा कि उसका आंसर तो 27 आ रहा है, वो तो बड़ा हो गया, हमने नहीं बड़ा वाला लिखना। अभी हमने ये बात पढ़ी है, यहाँ पे 25 था तो यहाँ पे 27, तो हम वहीं पे रुक गए। जब भी बड़ा हो जाता है आपके पास आंसर में तो आप वहाँ पे रुक जाते हैं, तो क्या करते हैं, उसे पीछे वाला स्टेप जो होता है वो वहाँ तक आप टेबल पढ़ते हैं और वो वाला जवाब लिखते हैं। अब देखिए हमने क्या किया, 3 8 24। अब हम कहाँ पे पहुँचे थे, 8, जो स्टेप जिस पे हम पहुँचे हैं वो उस पे ऊपर लिखेंगे। हम 8 तक पहुँचे हैं, वो हमारे पास स्टेप जो होता है वो आंसर होता है। ठीक है, हम 8 ऊपर लिखेंगे, 3 8 24, जो आगे वाला हमारे पास होता है वो हम नीचे लिखते हैं। अब उसी तरह जैसे एक स्टेप जो हमने सॉल्व किया था उसको माइनस कर किया, हमने जवाब लिखा, हम फिर दोबारा से हमने उसको सॉल्व किया। अब देखें यहाँ पे दोबारा से हम जब टेबल पढ़ के तीसरे स्टेप को सॉल्व कर रहे थे, तो हमारे पास अब दोबारा से यही क्वेश्चन जो है वो माइनस का बन गया। अब जब हम
25 में से 24 को आप माइनस करेंगे तो उसका क्या आंसर आएगा 1। ठीक है, तो हमने क्या किया कि 1 लिखना है आपने और ये 1 जो होता है आपके पास जो बच जाता है पीछे वो होता है रिमाइंडर। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या आया RS उसी तरह ₹128 था, 28 था, लेकिन हमने क्या किया इसको रुपीज़ और पैसा में हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको पता है कि आपने राइट हैंड साइड वाली साइड से जो है वो 2 डिजिट छोड़ के उसके बाद हमने अब देखिए 3 8 और 24। अब हमने क्या किया 25 में से 24 को सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 1। ठीक है, तो 1 हमारे पास क्या आएगा रिमाइंडर। तो हमने कैसे लिखना है क्योंकि हम रुपीज़ और पैसा में इसको सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास ऊपर आंसर आया है 128 हमारे पास आंसर था। हमने क्या किया कि सीधे हाथ वाली साइड से 2 डिजिट छोड़ के हमने पॉइंट पुट किया तो अब हमारे पास ये आ गया है रुपीज़ में इसका आंसर। ठीक है, तो इंशाल्लाह बाकी हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए आपका इतना ही था।